आगे बढ़ते हैं और अब एक और खबर का रुख कर लेते हैं। चॉइस इंटरनेशनल के नतीजे अच्छे आए हैं। साथ ही कंपनी की सब्सिडरी ने एक अधिग्रहण का भी ऐलान किया है। क्या है पूरी डिटेल्स नतीजों को लेकर और साथ ही इस नए अधिग्रहण को लेकर, आइए सारी की सारी जानकारी समझते हैं शरद के साथ। शरद बताएं। जी बिल्कुल, चॉइस इंटरनेशनल की बात करें तो दूसरे तिमाही के नतीजे जो है अच्छे देखने मिले हैं। रेवेन्यू में लगभग 23% का सीक्वेंशियल ग्रोथ आया है। वही अगर पैट के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 44% का ग्रोथ देखने मिला है। जो ओवरऑल नतीजे हैं अनुमान से बेहतर आया है। और वही अगर सेगमेंटल परफॉर्मेंस की बात करें तो ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट में बहुत सारे ऑपरेशनल पैरामीटर्स है, जैसे कि एक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे 14% बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इक्विटी की एयूएम और जो वेल्थ प्रोडक्ट की एयूएम है उनमें भी बहुत अच्छी बढ़त देखने मिली है। और ओवरऑल एनबीएफसी बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे भी जो है रिटेल लोन्स में लगभग 50% का ग्रोथ आया है। ऑपरेशनल अपडेट और Q2 नंबर्स तो स्ट्रांग आए हैं, लेकिन कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट एक्विजिशन भी किया है, उस पर बाजार की नज़र रहेगी। उनकी जो आर्म है चॉइस फिनसर्व, उन्होंने रिटेल लेंडिंग बिजनेस पैसाबडी फाइनेंस और श्योरवर्थ फाइनेंशियल सर्विसेज को अक्वायर किया है। अब इसके कारण क्या होगा कि चॉइस फिनसर्व का टोटल एयूएम है वो 75% बढ़ जाएगा और उसका जो टोटल एयूएम है 800 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है एमएसएमई लेंडिंग और ग्रीन फाइनेंसिंग को लेके। ब्रांच नेटवर्क भी जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना बढ़ जाएगा 168 लोकेशन से। और ओवरऑल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी डबल हो जाएगा 1180 एम्प्लॉयज़ का। याद रखिए जो एक्विजिशन होने वाली है ये स्लम्प सेल वाले ट्रांजैक्शन के ज़रिए होगा। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज आ रहा है चॉइस इंटरनेशनल का, जहाँ पे दूसरे तिमाही के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए हैं और एक इंपॉर्टेंट एनबीएफसी स्पेस में 2 एक्विजिशंस कंपनी ने किया है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो क्लियरली नतीजे भी अच्छे हैं और उसके साथ साथ नए अधिग्रहण पर भी फोकस चॉइस इंटरनेशनल। अगर यहाँ पर देखिए अधिग्रहण के साथ एमएसएमई और ग्रीन फाइनेंस पर कंपनी फोकस करती हुई दिखेगी। तो डेवलपमेंटल स्टेज है ये और साथ ही नंबर्स का सपोर्ट है जो कि इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है। एक बार क्विक मार्केट चेक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी शुरुआती तेजी फ्रिजल आउट होती हुई नजर आई और उसके साथ साथ अगर आप देखें बाजार के हीट मैप को एक बार पिकअप करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बजाज ट्विन सब भी बाजार को संभालते हुए, बैंकिंग प्लेयर्स और साथ ही ऑटोमोबाइल की चुनिंदा कंपनियां हैं जहां पर हम कुछ हद तक मोमेंटम देख रहे हैं। कंजम्पशन प्लेस पे हमने आज सुबह भी आपको बताया था कि डिफेंसिव्स में फार्मा कंजम्पशन ऐसी थीम है जो कि इस वक्त बाजार को संभालती नजर आ रही है और इसे संभालना भी चाहिए, क्योंकि बाजार में जब उतार चढ़ाव या बिकवाली का दबाव हावी होता है तो डिफेंसिव्स ही हैं जो कि बाजार को संभाल सकते हैं। और इस वक्त अगर आप देखें ब्रिटानिया नेस्ले जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ हद तक मोमेंटम बिल्टअप होता हुआ तो नजर आ ही रहा है। इसके विपरीत अगर आप देखेंगे बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। शुरुआती तेजी के बाद आईटी प्लेयर्स के कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त गिरावट झेलते हुए, साथ ही अगर आप देखें एचयूएल, ट्रेंट, अपोलो हॉस्पिटल, आईसीआईसीआई बैंक, टाइटन जैसी कंपनियां हैं जहां पर गिरावट इस वक्त हावी होती हुई नजर आ रही है। सो क्लियरली अगर आप देखें छोटी मझौली कंपनियों की अगर बात करें वहां पर जो करेक्शन था वो करेक्शन का स्टेज अब भी नजर आ रहा है। बाजार ने शुरुआती तेजी जरूर पकड़ी लेकिन उसके ठीक बाद बाजार में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है।